नमस्कार, मैं हूँ मर्जीना और हमारे साथ हैं एडवोकेट सिमरन। इनके साथ थाने में जो है वो दुर्व्यवहार किया गया है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या किया गया है। मैम, अभी जो चर्चा में है कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है थाने में। सर मैम, कुछ बताइए इसके बारे में। जी, क्या बताऊँ, बोलने के लिए शब्द ही नहीं हो रहे हैं कि हमारे जैसे वकीलों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आम आदमी क्या सेफ़ है, कहाँ से सुरक्षित है? आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। और जो महिलाएं हैं हमारे घर की, जो बेचारी कुछ जानती भी नहीं हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, ये जो घर से बाहर नहीं निकली हैं, तो वो तो सोचेंगी ही नहीं न्याय के बारे में। वो तो ये सोच लेंगी कि हमारे साथ जो भी आज तक होता आया है ठीक है, और आज भी आगे भी होता ही रहेगा। तो मान लीजिए कि जैसे आप महिला हैं, हम जैसे, तो आप इतनी बड़ी पदवी पे हैं, उसके बावजूद भी इतना दुर्व्यवहार किया गया। जो आम व्यक्ति हैं, जो आम महिलाएं हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता होगा। होता होगा नहीं, हो रहा है। तो मैम, इसके लिए क्या कहना है आपका? क्या प्रशासन से मांग है? प्रशासन से तो मेरी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे केस की सुनवाई की जाए, क्योंकि हम रोज़ धक्के खा रहे हैं। उस दिन भी हम, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम उसके जब हमारा ये 3 से 4 के 5 के बीच में ये केस हुआ, तो जब हमें मारा पीटा गया, हम खुद वहाँ से निकले हैं। बड़ी मुश्किल से थाने में से निकल के हम लोग बाहर गए हैं। कुल एमएलसी कराई है। वहाँ से मैंने 4 बजे से कॉल करना शुरू किया था 100 नंबर पे। वहाँ से कोई कॉल, मेरे पास कोई भी रिटर्न कॉल नहीं आया कि भाई कोई सुनवाई हो रही हो, या पीसीआर से कोई भी मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई। बल्कि लगातार मैं कॉल करती रही हूँ जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुँच गए हैं एमएलसी कराने के लिए। दीनदयाल हॉस्पिटल पहुँचे थे हम लोग। वहाँ से भी कॉल करते करते डॉक्टरों ने ज़्यादा, वो भी उन्होंने एमएलसी वगैरह कराया, हमने खुद ने ट्रीटमेंट लिया वहाँ पे जाके। मैम, तो जैसे कि आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसका मुद्दा क्या था? मतलब किस बारे में? मुद्दा सीधा सीधा ये था कि जातिवाद के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ। तो एडवोकेट है कहाँ से? मैंने कहा कोर्ट से। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, कौन सा चैम्बर है, चैम्बर भी मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो सीधा सीधा उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, उन्होंने मेरे को एक सवाल दागा कि आप कौन जाती हैं, कौन से समाज से बिलोंग करती हैं। मैंने कहा मैं ऐसी समाज से बिलोंग करती हूँ। तो कि अच्छा। फिर वो बड़ा रूडली मुझसे बड़ी तू तड़ाक करके, मैंने कहा आप किस तरीके से मुझसे ये सारी बातें कर रहे हैं बार बार। मैंने कहा सर आप थोड़ा लैंग्वेज में बात कीजिए। और उसके बाद भी हमें बहुत देर तक बैठाया गया। मैम, जैसे जातिवाद का जो ये सवाल है, ये आज से नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। लेकिन आजकल जो समाज है, जो अवेयर हो गया, थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कृतियाँ हैं, ये मतलब ये खराब, जैसे कह सकते हैं कि घिनौना जैसे ये कार्य कह सकते हैं, जो आपके साथ हुआ। हाँ जी, तो क्या कहना है आपका कि ये क्या बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि कोई महिला सेफ है, या कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होगी मेरे जैसे इंसान के लिए, कि जब हम किसी महिला के लिए खड़े हैं, या हम कोर्ट में किसी के लिए खड़े हैं, कि जब वो अपने लिए न्याय नहीं मांग सकती हैं, तो हमारे लिए न्याय के लिए क्या खड़ी होंगी? अभी जैसे कि रितु मैम है जी, वो भी आवाज़ उठाई है जातिवाद के लिए, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। हाँ, उनके साथ प्रोफेसर, उनके लिए क्या कहना? डॉक्टर रितु के साथ तो बेचारे, वो तो आज तक होता ही आया है। आपको पता ही है कि जातिवाद को लेके तो होता ही आया है। सुनवाई भी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो ऐसी समाज से हैं, छोटी जाति से हैं। हमेशा यही कहा गया है, छोटी जाति से। डॉक्टर रितु को भी इसलिए निकाला गया कि आप छोटी जाति से हो। उनका कोई दोष नहीं था, उनका कोई भी अपराध नहीं था डॉक्टर रितु का कि ये हुआ। और आज भी हमारा भी यही हुआ कि हमारा कोई अपराध नहीं था। हमारा सिर्फ अपराध यही था कि हम न्याय मांगने गए किसी के लिए। मैम, जैसे ये हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र में जिस प्रकार से जातिवाद फैलता जा रहा है, तो नीच जातियों को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, तो उत्थान के लिए आप लोग क्या करेंगे? फिर इसका क्या मांग करेंगी? जी, पुलिस से मांग करने का तो, पुलिस तो सुनवाई हुई नहीं। ऐसे तो साहब निकले ही नहीं अपने रूम में से। इतना होने के बाद नहीं तो अगर ज़रा सा शोर होता है तो ज़रूर बाहर निकलते। ऐसे तो साहब तो बाहर आए ही नहीं अपने रूम से। तो अभी क्या कहेंगी, जैसे कि मोदी जी हैं या फिर अमित शाह हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनसे क्या मांग करना चाहेंगी? या तमाम जो बेटी बहन हैं हमारे समाज में, उनके लिए क्या आपको स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठानी चाहिए, या हम लोग आपके साथ हैं तो क्या कहना? आनी चाहिए। खैर, बार तो हमारे साथ है ही, लेकिन हम तो सबसे यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमें न्याय दिया जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी देखिए, अभी हमारे साथ यहाँ पे हमारे समाज में जिस प्रकार से जातिवाद का फासला बढ़ता जा रहा है, ऊंच जात और नीच जात के बीच में ऐसे घिनौनी जो हरकतें कर दे रहे हैं। सोचिए, अगर पुलिस थाने में महिलाएं सेफ नहीं हैं, तो आम समाज में, आम जगह पे कैसे सेफ रहेंगी? तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इस चीज़ को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम सबसे निवेदन करेंगे कि हमारे समाज में जो भी लोग इस चीज़ को समझते हैं, वो इस चीज़ को विरोध करें और हम लोग का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।